नमस्ते, मैं कृष्णा शांतिधाम लेस्टर के योगा सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। योग शास्त्र में बीमारियों को ठीक करने के लिए आसन और प्राणायाम के अलावा भी बहुत सारी थेरेपीज है। उसमें से एक थेरेपी है मुद्रा थेरेपी। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और ये ब्रह्मांड भी है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हमारे शरीर की जो 5 उंगलियां हैं वो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसमें से जो थंब अंगूठा है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। फिर फर्स्ट तर्जनी उंगली वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। फिर जो सेकेंड उंगली है मध्यमा उंगली वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड उंगली यानी कि रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जो लास्ट कनिष्का उंगली है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये 5 उंगलियां 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। योग शास्त्र और हमारे पुराने शास्त्रों में भी मुद्रास का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे हम आसन और प्राणायाम से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, वैसे ही हम मुद्रा से भी हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज हम मुद्रास के बारे में जानेंगे। अगर हमारे शरीर में ये 5 तत्व है जो बैलेंस रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये 5 तत्वों में से कोई भी 1 या 2 तत्व हमारे शरीर में इनबैलेंस रहते हैं यानी कि ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो हमारा शरीर कई सारी बीमारियों से घिरा रहता है। तो इन बीमारियों को कैसे ठीक करें मुद्रा के द्वारा, वो हम आज अलग अलग मुद्रा के साथ देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि अलग अलग मुद्रा से हम रोज़ बरोज़ की छोटी छोटी परेशानियाँ या बीमारियाँ जैसे कि गैस है, एसिडिटी है, सिर दर्द है, वो हमें रोज़ बरोज़ में होते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है वो हम अलग अलग मुद्रा के साथ देखेंगे। तो आज हम पहली मुद्रा देखेंगे, वो है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा को कैसे करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए पहले अंगूठा और फर्स्ट फिंगर दोनों टिप्स को ऐसे मिलाना है। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं उसको स्ट्रेट ही रखना है। ये ज्ञान मुद्रा बनती है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर उनको आपके नीज के ऊपर रखना है। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखना है ज्ञान मुद्रा बना के। ये आप 10 मिनट से शुरू करके 30 मिनट या 45 मिनट यानी कि 30 या 45 मिनट्स तक कर सकते हैं। लंबे समय तक करने से उनका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। एवरीडे आपको 30 या 45 मिनट तक करना है। अगर एक साथ आप 45 मिनट तक नहीं बैठ सकते हैं तो आप दिन में 2-3 बार यानी कि 15-15 मिनट ऐसे 3 बार करके भी 45 मिनट कर सकते हैं। तो अगर आप ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठते हैं तो उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। जो स्टूडेंट्स है उसका मेमोरी पावर बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। फिर सिर दर्द है, जिसको माइग्रेन है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जिसको नींद नहीं आती है उसमें भी फ़ायदा होता है। जिसको एंजाइटी, बातों बातों में गुस्सा आ जाता है, उसको भी फ़ायदा करता है। और जिसको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उसमें भी फ़ायदा होता है। तो ज्ञान मुद्रा एवरीडे 45 मिनट्स करने से लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि 2 दिन करो और आपको फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा इसको तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको लंबे समय तक करना है तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। अभी हम दूसरी मुद्रा देखेंगे, वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने के लिए हमें अंगूठे और तर्जनी 2 उंगली का उपयोग करना है, दोनों का। तो हमें तर्जनी को अंगूठे के मूल में रखना है और अंगूठे से तर्जनी के ऊपर प्रेस करना है, थोड़ा दबाना है। और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। ये हुई वायु मुद्रा। वायु मुद्रा बना के दोनों हाथों को नीज के ऊपर, आपके घुटन के ऊपर रखना है, कमर गर्दन सीधी। वायु मुद्रा करने से आपके वायु के जो विकार है, वायु के संबंधित रिलेटेड जो विकार आपके शरीर में है वो दूर होते हैं। जैसे कि गठिया है, संधिवात है, साइटिका है, कमर दर्द, जिसको स्पाइन के प्रॉब्लम है, नेक के प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेकारक है। और जिसको घुटन दर्द, नी पेन होता है, उसके लिए भी फ़ायदेकारक है। जिसको गैस बनता है,
प्रॉब्लम है उनके लिए भी फ़ायदेकारक है। तो ये सब जो वायु के रिलेटेड जो रोग है उनके लिए वायु मुद्रा बहुत ही फ़ायदेकारक है। ये भी आपको रोज़ 10 मिनट से लेके 45 मिनट तक कर सकते हैं, और अगर आप एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 15-15 मिनट में दिन में 3 बार कीजिए तो भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक करना है। वायु मुद्रा करने से जो आपको गैस संबंधित विकार है वो तो दूर होते ही है, लेकिन जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम रहता है हमारे शरीर में वो भी दूर होता है। तो वायु मुद्रा से ये सारे फायदे होते हैं। अभी हम आगे तीसरी मुद्रा देखेंगे। अभी हम आगे करेंगे शून्य मुद्रा। वो हम करेंगे मध्यमा उंगली से, जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो मध्यमा यानी कि सेकेंड फिंगर है उनको अंगूठे के मूल में दबाना है और अंगूठे से मध्यमा उंगली को प्रेस करना है। बाकी की जो तीनों उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। तो मध्यमा आपको उंगली को ऐसे दबा के फिर आप शून्य मुद्रा बनाएंगे और दोनों हाथों को अपने नीस के ऊपर रखेंगे। शून्य मुद्रा आपको कम से कम 1 घंटे करना है और लंबे समय तक करना है। शून्य मुद्रा करने से हमारे कान के संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को कम सुनाई देता है, किसी को कान में दर्द रहता है, तो कान के संबंधित जो प्रॉब्लम है वो, जिसको गले के संबंधित प्रॉब्लम है, थायराइड है, वो सब दूर होते हैं। फिर जिसके बोन्स वीक है, बोन के संबंधित जो समस्या है वो भी दूर होती है। उसके अलावा हृदय रोग, जिसको हृदय के प्रॉब्लम से हृदय रोग है वो भी ठीक होता है। फिर आपके गम्स है वो भी मजबूत होते हैं। तो शून्य मुद्रा करने से आपके ENT मतलब ईयर, नोज़ और थ्रोट तीनों के संबंधित रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आपके दूर होते हैं, और आपके गम्स यानी कि जो मसूड़े हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो आपको ये मुद्रा है वो 1 घंटे कम से कम करनी है। अभी हम करेंगे पृथ्वी मुद्रा। उसके लिए आपकी रिंग फिंगर यानी कि थर्ड उंगली जो है और अंगूठा, तो थर्ड उंगली को और अंगूठे के टिप्स को मिलाना है ये, और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। तो ऐसे पृथ्वी मुद्रा बनती है। कमर गर्दन सीधी रखनी है हमेशा, और मुद्रा जो बनाते हैं वो मुद्रा बना के आपको पृथ्वी मुद्रा भी बनाए तो मुद्रा बना के नीस के ऊपर रखना है दोनों हाथों को। ये भी आपको आप शुरू में 10 मिनट कर सकते हैं, फिर आपको 45 मिनट्स तक कम से कम जाना है। तो दिन में 2 या 3 बार भी आप 15 मिनट ऐसे करके कर सकते हैं। तो पृथ्वी मुद्रा करने से, उसका निरंतर अभ्यास करने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। फिर शरीर की जो दुर्बलता है वो दूर होती है। वेट बैलेंस होता है, मतलब कि जिसका ज़्यादा वेट है तो उसका कम होता है और जिसका कम है वो बराबर होता है, तो वेट बैलेंस करता है। फिर डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन पावर हमारा बराबर होता है। फिर पृथ्वी मुद्रा करने से हमारे शरीर में एक नई कांति आती है, ऊर्जा आती है, स्पिरिचुअली ग्रोथ होता है। तो पृथ्वी मुद्रा करने से हमारे शरीर को कई सारे फायदे मिलते हैं। तो वो निरंतर मतलब डेली बेसिस पे हमें, अगर हम जब प्राणायाम करते हैं वो टाइम पे भी हम ये मुद्रा बनाकर बैठेंगे तो ये सारे फायदे हमें प्राणायाम के साथ साथ मिल सकते हैं। अभी आगे हम करेंगे प्राण मुद्रा। उसके लिए हमें थर्ड फिंगर और फोर्थ मतलब रिंग फिंगर और कनिष्ठा उंगली, उनको दोनों को और अंगूठे के टिप्स को मिलाना है और बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। ये बनती है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा करने से हमें क्या होता है? प्राण मुद्रा से हमारे शरीर में स्फूर्ति, आरोग्य और शक्ति का विकास होता है। प्राण मुद्रा करने से हमारे आँखों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं। हमारा आई विज़न, आँखों की ज्योति बढ़ती है, विज़न, आई विज़न बढ़ता है। फिर हम प्राण मुद्रा करने से हमारे शरीर में जो विटामिन्स की कमी है वो भी दूर होती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्राण मुद्रा भी हमें 1 घंटे तक कम से कम करना है, डेली बेस पे करना है। आप प्राणायाम करते समय भी साथ में प्राण मुद्रा करके बैठ सकते हैं, तो भी आपको ये सब फायदे मिलेंगे। रोज़ करना है, लंबे समय तक करना है। तो प्राण मुद्रा से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा मिलती है, शक्ति का संचार होता है। तो ये आपको डेली बेसिस पे करना है। अभी हम करेंगे अपान मुद्रा। उसके लिए हमें मध्यमा और अनामिका दोनों उंगली को अंगूठे के टिप्स के ऊपर अग्रभाग में रखना है। बाकी की जो 2 उंगलियां हैं, तर्जनी और कनिष्का, वो सीधी रहेगी। तो ये होती है अपान मुद्रा।
अपान मुद्रा करके हमें हमारे नीस के ऊपर दोनों हाथ रखने हैं, कमर गर्दन सीधी। शुरू में हमको 10 मिनट से लेके फिर 30 मिनट्स और 45 मिनट्स तक करना है। तो अपान मुद्रा करने से हमारे गैस के जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम है, वो दूर होते हैं, कब्ज़ दूर होता है, वायु के जो विकार है वो दूर होते हैं, पाइल्स में फ़ायदा मिलता है, हृदय रोग में फ़ायदा मिलता है, डेंटल प्रॉब्लम है उसमें भी हमको फ़ायदा मिलता है। ये मुद्रा करने से हमारे शरीर में पसीना बहुत होता है, तो उसके द्वारा हमारे शरीर के सब जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालते हैं और हमारा शरीर शुद्ध होता है। अपान मुद्रा करने से जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी दूर होते हैं। तो अपान मुद्रा करने से ये सारे आपके प्रॉब्लम दूर होते हैं। तो उसको डेली बेसिस पे आपको करना है और लंबे समय तक करना है। अभी हम करेंगे अपान वायु मुद्रा। तो वो कैसे करेंगे? तो पहले तो हमको वायु मुद्रा बनानी है। तो जो फर्स्ट तर्जनी है उसको अंगूठे के मूल में रखना है। अभी ये वायु मुद्रा हुई। अभी अपान मुद्रा करने के लिए जो मध्यमा और थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर है, उसको टिप्स को और अंगूठे के टिप्स को मिलाना है और जो कनिष्का उंगली है उसको सीधा रखना है। तो ये हुई अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा बना के दोनों हाथों से बनानी है और फिर हमें नी के ऊपर रखना है दोनों हाथ, कमर गर्दन सीधी। अपान वायु मुद्रा करने से क्या होता है कि हमारे जो हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं, वायु प्रकोप दूर करता है। फिर अपान वायु मुद्रा करने से सिर दर्द, जिसको अस्थमा है उसमें भी फ़ायदा करता है और जिसको हाई बीपी है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अपान वायु मुद्रा आपको हर रोज़ करनी है और 45 मिनट्स तक तो कम से कम करना ही है। तो आप अगर एक साथ 45 मिनट्स नहीं बैठ सकते हैं तो आप दिन में 3 बार मतलब 15-15 मिनट करके ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अपान वायु मुद्रा से हमारे हार्ट के रिलेटेड, गैस यानी कि वायु से रिलेटेड और सिर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अस्थमा और हाई बीपी, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। अभी हम करेंगे सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा कैसे करनी है? हमारी जो अनामिका रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के मूल में रखना है और अंगूठे से उसको प्रेस करना है। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। तो सूर्य मुद्रा बना के हमारे नीस के ऊपर रखनी है, कमर गर्दन सीधी। सूर्य मुद्रा करने से क्या होता है, हमारे शरीर को वो बैलेंस करती है, बैलेंस रखती है। फिर सूर्य मुद्रा करने से वेट लॉस होता है, फैट कम होता है, हमारे ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होता है। ये मुद्रा करने से स्ट्रेस दूर होता है और लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होते हैं। ये मुद्रा जो दुर्बल व्यक्ति है उनको नहीं करनी है और समर में ज़्यादा नहीं करनी है, मतलब गर्मी में आपको ये मुद्रा ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो ये मुद्रा डेली करने से आपको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। अभी आगे हम देखेंगे वरुण मुद्रा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कनिष्का जो हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है वो उंगली लेना है। तो कनिष्का उंगली और अंगूठे के टिप्स को मिलाना है और बाकी की 3 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। तो ये वरुण मुद्रा बना के नीस के ऊपर रखना है। फिर वरुण मुद्रा हमको 10 मिनट से लेके, शुरू में आप 10 मिनट कर सकते हैं लेकिन आपको 45 मिनट तक कम से कम करना है डेली बेसिस पे। तो वरुण मुद्रा से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो जल की कमी होती है, किसी किसी को पानी कम पीने की आदत है, तो शरीर में जो जल की कमी होती है वो दूर होती है। फिर वरुण मुद्रा से हमारी जो स्किन की ड्राइनेस है वो भी दूर होती है, एक ग्लोरी आती है आपकी स्किन में, खील मुहासे का जिसको प्रॉब्लम है वो भी दूर होता है और ब्लड डिसऑर्डर जिसको रहता है वो भी आपका दूर होता है। तो वरुण मुद्रा करने से आपके जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं। वरुण मुद्रा जो है वो जिसको कफ प्रकृति है या कफ ज़्यादा रहता है उन लोगों को वरुण मुद्रा नहीं करनी है। अभी हम करेंगे लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा कैसे करनी है, तो हमें मुट्ठी बनानी है। तो दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है और राइट थंब है उसको लेफ्ट थंब के पीछे से लेके लेफ्ट थंब को खड़ा रखना है। ऐसे हम लिंग मुद्रा बनाएंगे। लिंग मुद्रा बनाने के बाद उसको ऐसे नीचे रख देना है। फिर ये मुद्रा में हमको थोड़े समय तक, मतलब 5 मिनट 10 मिनट तक रहना है, ज़्यादा नहीं रहना है, लंबे समय तक नहीं करना है। लिंग मुद्रा बनाने से हमारी सर्दी में हमको फ़ायदा मिलता है, अस्थमा में फ़ायदा मिलता है, खांसी वगैरह जो है उसमें फ़ायदा मिलता है। फिर हमको
लिंग मुद्रा से पैरालिसिस जिनको है वो अगर लिंग मुद्रा करे तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, और लो बीपी जिसको रहता है उनको भी इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। लिंग मुद्रा जो है वो हमारे कफ को ड्राई कर देती है, सुखा देती है। तो जिसको सर्दी या उसका ज़्यादा प्रॉब्लम है कफ का, उसको लिंग मुद्रा करने से उसका कफ जो है वो ड्राई हो जाता है, उसमें फ़ायदा मिलता है। और पैरालिसिस और लो बीपी में अधिक फ़ायदा मिलता है। और लिंग मुद्रा करने के लिए हमको सावधानी क्या रखनी है, तो लिंग मुद्रा करने जब आप करते हो उस समय आपको फ्रूट जूस, घी वगैरह ज़्यादा मात्रा में लेना है, और लिंग मुद्रा आपको लंबे समय तक नहीं करनी है। तो आज हमने कई सारी मुद्राएं देखी। आप मुद्रा अगर प्राणायाम करने बैठे हैं या ध्यान में बैठे हैं तो भी आप अपने आपको जो रोग है उसके रिलेटेड आप मुद्रा बना के प्राणायाम करते समय भी आप वो मुद्रा बना के बैठ सकते हैं, या आप ध्यान में बैठे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी आप ये मुद्रा है, आपको जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड मुद्रा बना के बैठ सकते हैं। तो आपको प्राणायाम या ध्यान या मेडिटेशन का फ़ायदा तो मिलता ही है, लेकिन मुद्रा करने से आपको जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होगी। तो हमें ये जो मुद्रा है वो अपने डेली बेसिस पे करनी है और लंबे समय तक करनी है, तो आप अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। थैंक यू। शांतिधाम के घरेलू उपचार सेशन में आज हम गैस ट्रबल के लिए देखेंगे। आजकल गैस ट्रबल सभी को बहुत होती है, तो उसके लिए हम तुरंत क्या कर सकते हैं घरेलू उपचार वो देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 1 चम्मच हिंगास्टक और 1 चम्मच अजवाइन खाने के बाद आप ले सकते हैं 15 दिन तक। फिर दूसरा हम देखेंगे कि 1 चम्मच अजवाइन आप गर्म पानी के साथ ले तो आपका पेट दर्द अगर होगा तो वो कम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मूली के ताज़े रस, मूली का आपको ताज़ा रस निकालना है। वो ताज़े रस में आपको पिंच ऑफ हींग डालनी है, थोड़ी सी हींग डालनी है, चुटकी भर हींग डालनी है, और वो पीने से आपको गैस ट्रबल कम होती है। फिर हम देखेंगे कि खाने के बाद हम अगर एवरीडे आप खाने के बाद 10 ग्राम गुड़ है वो चबाकर खाते हैं तो आपकी पाचन अच्छी तरह से होती है, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से होता है, और लीवर और स्वादुपिंड हमारा जो है वो भी शक्तिशाली बनता है।